हाय गैस, वेलकम टू वीना केमिस्ट्री क्लासेस। देन गैस, मेरा यह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अदरवाइज ये टॉपिक आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। एंड गैस, आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। हाय गैस, रसायन विज्ञान क्लास 11th में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका डिफिनेशन है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिस नियम का पालन करती है उसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका डिफिनेशन होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। माना कि अभिक्रिया में A तथा B दो अभिकारक है और ये दोनों संयोग करके अभिक्रिया के फलस्वरूप C तथा D प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें अभिकारक A का वेट WA और B का मास WB है, और इसके फलस्वरूप बना प्रोडक्ट C तथा D में C का मास WC और D का मास WD माना। तो नियम अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम अनुसार, अभिकारक का कुल मास, टोटल मास, प्रोडक्ट का टोटल मास के इक्वल होगा। तो नियम अनुसार WA प्लस WB बराबर WC प्लस WD होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। स्थिर अनुपात का नियम, नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। इसका डिफिनेशन होगा, किसी भी यौगिक में उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा स्थिर या निश्चित होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 में है, H2O जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होगा, चाहे इसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त करे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात सदा 1:8 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3:8 ही होगा, चाहे इसे हम किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त करें या विधि से प्राप्त करें। कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात सदा 3:8 ही होगा। नंबर 3, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिफिनिट या मल्टीप्लाइड प्रोपोर्शंस। इस नियम के अनुसार जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करती है, जो कि आपस में सदा सरल अनुपात में होती है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें कार्बन का मास स्थिर है, कांस्टेंट है, और ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास 16 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास 32 है, और ये दोनों का अनुपात सरल होगा। ऑक्सीजन और O2 का, ऑक्सीजन और ये O2 का 1:2, ये सरल अनुपात है। ये नियम ही कहती है कि ये सरल अनुपात में सदा होगा, क्योंकि इसे और ही तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सरल अनुपात में है। एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो H2O जल और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है, जिसमें हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करती है। इसके फलस्वरूप H2O और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है, जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात सदा सरल अनुपात में होगा। ये नियम ही कहती है। तो
यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है, जो कि सरल अनुपात में है क्योंकि इसे हम और तोड़ नहीं सकते हैं। नंबर 3, सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, जिसमें सल्फर का द्रव्यमान निश्चित है, यानी सल्फर का मास कांस्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सल्फर को F2 से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर को फ्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो SF2, SF4 और SF6 बनती है, जो कि सदा सरल अनुपात में है 2:4:6। F2 सरल अनुपात में है ना, 2:4:6 का 1:2:3 हुआ, 1:2:3, जो कि सरल अनुपात में है, इसे और हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब नंबर 4 है अवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ अवोगाद्रोज, लॉ ऑफ अवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ अवोगाद्रोज। इस नियम के अनुसार ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल में हम चित्र द्वारा समझाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाए। हाइड्रोजन का 2 आयतन, एक आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन से अभिक्रिया कर जलवाष्प के 2 आयतन बनाती है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से जुड़कर सहसंयोजक बंधन द्वारा अपना बॉन्ड बनाती है, और जिसके फलस्वरूप 2 आयतन जलवाष्प बनता है। नंबर 5 है गेलुसाक का गैसीय आयतनों का नियम, गेलुसेक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनिंग वॉल्यूम। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक गैस हो तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस हो तो अभिकारी गैसों के साथ इनका भी आयतन सरल अनुपात में होता है। एग्जाम्पल H2 + Cl2 = 2HCl बनती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन भी गैस है, यानी अभिकारक क्या है, गैस है, और प्रतिफल क्या बना, ये भी गैस बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। 1 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन क्लोरीन अभिक्रिया कर 2 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है, जिसमें अभिकारक भी गैस है और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये प्रोडक्ट भी गैस है, ये नियम ही कहती है। एग्जाम्पल नंबर 2, नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाती है, जिसमें अभिकारक में उपस्थित N2 तथा H2 ये दोनों गैस है, ये दोनों तत्व गैस है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना यौगिक ये भी गैस है। इससे यह नियम का पुष्टि पूरी तरह से हो जाती है। इसका रेशियो भी यदि हम लेते हैं तो 1:2:3 आया, जो कि सरल अनुपात में है, क्योंकि इसे और हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो गैस आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमको बल मिलेगा और हम अच्छा से वीडियो बना पाए, और जहाँ तक प्रयास हो हम आपको केमिस्ट्री अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। तो गैस आज मेरा क्लास यहीं पे एंड होता है।